8 नहीं बजे हैं। आपके ससुराल वाले भी यहाँ हैं, हमारा नहीं तो कम से कम उनका ही ख्याल रख लीजिए। और उन्हें भी अपनी बेटी से मिलना है। नीलू भाभी, शीतल को अब थोड़ी देर के लिए उनके मायके वालों को सौंप दीजिए और राज को हम अपने साथ ले जा रहे हैं। क्यों देव, बच्चे को थोड़ी ट्रेनिंग दे दें। देव मुस्कुराकर राज की तरफ देखता है। राज सबको घूरते हुए कहता है, मैं कहीं नहीं आ रहा आपके साथ। अंकल ने मुझे रेस्ट करने को बोला है। 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद बाहर आऊँगा। और चलिए भाभी, आओ सोना। शीतल का हाथ पकड़ता है और आगे बढ़ जाता है। घर के सभी बड़े लेडीज जेंट्स सारी रस्मों के बाद गार्डन में चले गए थे। सिर्फ यंगस्ट ही हॉल में बैठे थे, जो बेचारे राज की लेंग पुलिंग कर रहे थे। नीलमा दोनों को लेकर गेस्ट रूम में आती हैं और शीतल से कहती हैं, शीतल तुम आराम से फ्रेश हो जाओ, फिर हम सबके साथ नीचे चलेंगे। मैं 10-15 मिनट में आती हूँ। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, जी भाभी। नीलमा दोनों को देखती हैं और मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल जाती हैं। नीलमा के निकलते ही राज जल्दी से गेट लॉक कर देता है और शीतल के पास आकर उसका चेहरा ऊपर करके कहता है, सोना तुम ठीक तो हो ना। शीतल एकदम से राज के गले लग कर कहती है, कैसे शुक्रिया अदा करें आपका। हमें आज आपने सबके सामने इतना स्पेशल फील करवाया और हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी आप यह सब हमारे लिए करेंगे। राज मुस्कुरा कर कहता है, तुम मेरी बीवी हो यार, तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो फिर किसके लिए करूँगा। और ऐसा भी कुछ स्पेशल नहीं किया। और गंभीर होकर कहता है, अपने रिश्ते की शुरुआत करने से पहले तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताना ज़रूरी था। और सोना मेरा यकीन करो, मैं अन्नू के साथ रिलेशनशिप में ज़रूर था, लेकिन मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, टच भी नहीं किया उसे। शीतल एकदम से राज के होठों पर अपनी हथेली रखकर कहती है, आपको हमें किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा है आप पर। राज सुकून भरी नज़रों से शीतल को देखकर कहता है, तुम मुझसे कोई खास सवाल नहीं करोगी, मुझ पर नाराज़ नहीं होगी कि मैंने तुमसे इतना बड़ा सच छुपाकर शादी की। शीतल राज की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुराकर कहती है, इन सब बातों के लिए पूरी रात पड़ी है, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, पर अभी हमें जल्दी से बाहर ले चलिए। वो क्या है ना, बहुत दिन हो गए मम्मी पापा भाई से ठीक से मिले नहीं हैं और थोड़ी देर सबके साथ रहना चाहते हैं। राज मुस्कुराकर उसे देखता है और उसकी हथेलियों को चूम कर कहता है, सॉरी मैं भूल गया, जाओ पहले तुम होकर आओ, फिर हम बाहर चलते हैं, मुझे भी मम्मी पापा सौर से कुछ कहना है। शीतल मुस्कुराकर राज को देखती है और वॉशरूम में चली जाती है। दोनों फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद नीलमा के साथ एक दूसरे का हाथ थामे बाहर आते हैं। दोनों के बैठने के लिए एक साइड वाइड सोफा लगा था। नीलमा राशि को वहाँ बैठाती है। वर्षा सौर का हाथ पकड़कर कहती है, देखिए सौर, दोनों की जोड़ी बिल्कुल शिव पार्वती जैसी लग रही है। सौर वर्षा की बात पर हल्के से मुस्कुरा देता है। वर्षा सौर का ऐसा फीका रिएक्शन देखकर कहती है, क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। सौर वर्षा का हाथ पकड़कर गंभीर होते हुए करता है, वर्षा यदि रात को छोटी से प्यार नहीं होता तो मेरी छोटी की जिंदगी। वर्षा सौर का हाथ दबाते हुए कहती है, सौर जो नहीं हुआ उसके बारे में क्यों सोचकर परेशान हो रहे हैं। आपने देखा ना, जीजू ने सबके सामने अपने नए सफ़र की शुरुआत करने से पहले सब कुछ बताया। इतनी हिम्मत हर किसी में नहीं होती सौर्य। और जीजू ने आज सीतू के लिए जो किया है वह हर कोई नहीं कर सकता। देव सर वर्षा की बातें सुन रहा था। वह दोनों के पास आकर शांत स्वर में कहता है, सॉरी दोनों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वर्षा उठते हुए कहती है, जीजू यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आइए बैठिए। देव वर्षा का हाथ पकड़कर शांत स्वर में कहता है, तुम बैठो वर्षा। और इतना कहकर सौर के पास आकर बैठता है और सौर को देखकर कहता है, सौर मैंने तुम्हारी और वर्षा की सारी बातें सुन ली है। आज मैं तुम दोनों का कुछ बताना चाहता हूँ। सीतू सगाई के दूसरे दिन से ही राज की सारी सच्चाई जानती है।
सौर वर्षा हैरानी से देव को देखकर कहते हैं, जीजू यह आप क्या कह रहे हैं? देव गंभीर रूप से कहता है, यह बिल्कुल सच है। राज और अग्रवाल फैमिली के विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी और देव दोनों को राज के एक्सीडेंट से लेकर अनीता के सारे सच के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सौर वर्षा दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सौर रोते हुए कहता है, जीजू छोटी ने अकेले सब सहा, क्यों नहीं उसने मुझे बताया? वर्षा नमस्वर में कहती है, सौर उसने राज जीजू के बिहेवियर के बारे में एक बार मुझसे डिस्कस किया था, लेकिन इसके अलावा उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। देव शांत होकर कहता है, सौर वर्षा प्लीज कंट्रोल करो, यहाँ पर सब मौजूद हैं और सीतू की निगाहें तुम दोनों पर ही हैं। सब ठीक है, तुम सीतू की चिंता मत करो। देव हंसकर कहता है, राज सीतू को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करेगा और उसका ट्रेलर तुमने अभी कुछ देर पहले देख लिया। वर्षा हंसते हुए कहती है, जीजू हम इन्हें भी अभी यही समझा रहे थे और शरारत से जीजू ने तो रोमांस के मामले में आपको भी पीछे छोड़ दिया। देव मुस्कुरा कर कहता है, राज के लिए बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि वह शीतल को खूब प्यार करे और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। इधर शीतल राज के पास बैठी जरूर थी, लेकिन उसकी नज़रें इस समय सामने बैठे सौर्य वर्षा और देव पर ही थी। राज शीतल की नज़रों का पीछा करते हुए देखता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, आओ मेरे साथ। शीतल हैरानी से राज को देखती है। राज धीरे से उसके करीब होकर सर्द अंदाज में कहता है, रात को रूम में अच्छे से देखने का मौका दूंगा, अभी मेरे साथ चलो। इतना कहकर शीतल का हाथ थामकर सौर के पास आता है। राज शीतल को देखकर सौर वर्षा खड़े होकर कहते हैं, जीजू आप क्यों इतना चल रहे हैं, हमें बुला लिया होता। रात का हाथ का पकड़ कर कहते हैं, आप आइए बैठिए। राज को देव के पास बैठा देते हैं। शीतल सौर्य को देखती है, जो अपनी नम आंखें लिए उसे एकटक ही देख रहा था। शीतल सौर्य की आंखों को देखकर काफ़ी कुछ समझ गई थी। वह अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर सौर्य को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी भाई। सौर्य उसका हाथ पकड़कर खींचकर अपने गले लगा लेता है। शीतल सौर्य को कसकर पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, बताना चाहते थे आपको पर नहीं बता पाए, मजबूर थे भाई। सौर उसकी पीठ सहलाते हुए नम स्वर में कहता है, आई एम प्राउड ऑफ माई यू छोटी। अब रोना बंद कर, सब कुछ ठीक है। शीतल सौर के गले लगे हुए कहती है, आप नाराज तो नहीं है ना हमसे? सौर उसके सर को चूम कर कहता है, तुझसे नाराज होकर कहाँ जाऊँगा छोटी। अब रोना बंद कर और देख, तेरा राज हम दोनों को घूर रहा है। शीतल सौर्य से अलग होकर एक नज़र राज की तरफ उठाती है, जो शीतल को ही घूर रहा था। वर्षा एक नज़र राज पर डालकर शीतल को जल्दी से राज के पास बिठाकर कहती है, खड़ी क्यों हो, जीजू के पास बैठ जा। सौर आप भी आराम से बैठकर दोनों से बातें करिए। सौर वर्षा भी सबके साथ बैठ जाते हैं। इतने में ही सुमन शेखर भी उनके पास आते हैं। राज दोनों के सामने खड़ा होकर अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, आपकी बेटी का गुनहगार हूँ, जो सज़ा देना चाहते हैं मंजूर है। बेटे से गलती हुई है तो माँ पापा आपको पूरा हक है कि आप अपने बच्चे को सज़ा दें। शेखर सुमन दोनों राज का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, यह क्या कह रहे हैं आप भावुक होकर? बेटा, जब बच्चे अपनी की हुई गलती को सबके सामने एक्सेप्ट कर प्रायश्चित करते हैं तो न तो माँ बाप को उन सब पर गर्व होता है और हमें आप पर गर्व है कि आप हमारे दामाद हैं। हमारी सीतू को आपसे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। वर्षा सेजल को भी बुला लाती है। शेखर राज और देव का हाथ पकड़कर कहते हैं, हर पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी को उससे भी ज़्यादा प्यार करने वाला जीवन साथी मिले और आज आप दोनों को देखकर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों को मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाले जीवन साथी मिले हैं। इतना कहकर राजदेव को अपने गले लगा लेते हैं। राजदेव अपना एक हाथ बढ़ाकर सेजल और शीतल को भी गले लगाते हैं
वर्षा सुमन के गले लगकर कहती हैं, मम्मा आज हमारा परिवार पूरा हो गया। सुमन मुस्कुराकर नम आंखों से दोनों का सर चूम लेती हैं। अनकेत सरला दोनों वहां आकर महेश्वरी परिवार को डिनर का निवेदन करते हैं। हमारे राशि देवल भी उनके साथ डिनर के लिए जाते हैं। सभी परिवार के सदस्य टेबल के आमने सामने बैठे हैं और पहले सभी हमारे राशि का मुंह मीठा कराकर डिनर शुरू करते हैं। डिनर के बाद सभी लॉन में बैठे फरवरी की गुलाबी हल्की ठंड में काफ़ी का लुत्फ उठा रहे थे और बातें कर रहे थे। देवराज दोनों आपस में आंखों से कुछ इशारा करते हैं। राज मुस्कुरा कर कहता है, सौर वर्षा यहाँ आओ। सौर वर्षा दोनों एक दूसरे को देखते हैं और राज के पास आकर कहते हैं, जी जीजू बोलिए। देवराज की तरफ एक लिफाफा बढ़ाता है। राज लिफाफा लेकर दोनों के हाथ में देते हुए कहता है, यह मेरी और देव की तरफ से तुम दोनों के लिए मालदीव में 10 दिन का हनीमून पैकेज। सौर वर्षा हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। देव मुस्कुराते हुए शरारत से कहता है, वर्षा जी कल रात 10 बजे की फ्लाइट है जयपुर से, तो आज रात का प्रोग्राम कैंसिल करके अपनी पैकिंग पर फोकस करो। बाकी काम के लिए आगे 10 दिन हैं जहां दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। देव की बातों से ही वर्षा के चेहरे की रंगत निखर जाती है और उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वहीं सौर अभी भी शॉक्ड खड़ा होकर शेखर सुमन को देख रहा था। राज हल्की मुस्कान से कहता है, डॉक्टर साहब आगे पीजी की तैयारी करनी है, अपने 10 दिन वर्षा को दे दो, पकड़ो इसे और अपना हनीमून एंजॉय करो। इतना कहकर सौर की हथेली में रख देता है। सौर देव और राज के गले लगकर नम स्वर में कहता है, थैंक यू जीजू। राज मुस्कुराते हुए कहता है, सोना तुम्हारे भाई डॉक्टर होकर भी इतना रोंदू हैं। वर्षा संभालो यार अपने पति को। शीतल पर एक तिरछी नज़र डालकर शरारत से कहते हैं, देव लगता है या खानदानी असर है, तीनों भाई बहन रोतलू हैं। देवराज की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। शीतल घूरकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को देखती है। राज उसकी तरफ देखता है और अपनी एक आंख विंक करके इशारे से कहता है, लव यू बोलता है। राज की इस हरकत से शीतल की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अनकेत सरला को बुलाकर कहते हैं, सरला 11 बज रहे हैं, अब रात शीतल को उनके रूम में जाकर आराम करने दो। अभी उसके लिए इतनी देर तक बैठना सही नहीं है। सरला शांत स्वर में कहती हैं, हम अभी अर्जुन जी और देव से बात करते हैं। राज के रूम को इन्होंने लॉक कर रखा है। अनकेत मुस्कुरा कर कहते हैं, आज तो इनका हक बनता है, लेकिन फिर भी अभी राज को रेस्ट की ज़रूरत है। मैं भी अब अपने रूम में जा रहा हूँ। सरला मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप चलिए हम इन बच्चों को देख कर आते हैं। नीलिमा भरत ने नानी और अपने मम्मी पापा को पहले ही उनके रूम में भेज दिया था। सरला सबके पास आती हैं और शांत होकर कहती हैं, देव अर्जुन बेटा, राज शीतल को उनके कमरे में जाने दो और अर्जुन राज को अभी आराम की ज़रूरत है। अर्जुन जी मुस्कुरा कर कहते हैं, मम्मी जी साले साहब को पहले दोनों बहनों को उनका नेक देने दो, उसके बाद हम नहीं रोकेंगे। सरला हंसते हुए कहती हैं, बेटा राघु और अंजू को जल्दी से उनका नेक दो और अपने रूम में जाओ। आज बहुत देर से बैठे हो, अभी तुम्हारे लिए इतनी देर बैठना ठीक नहीं है। देवराज को देखकर शरारत से कहता है, आंटी बस 5 मिनट और रूम में जाकर वैसे भी इसे सोना ही है, क्यों राजू? अर्जुन जी शरारत से कहते हैं, हाँ साले साहब, अभी अधूरी शादी है, फेरे होने के बाद ही शीतल इसे अपने करीब आने की इजाज़त देना। सबके मजाक से शीतल की नज़रें ऊपर ही नहीं उठ रही थी। भरत शांत स्वर में कहता है, राज जल्दी कर। राज सबको घूर कर देखता है और देव से कहता है, इन दोनों के गिफ्ट तेरे पास ही रखवाए हैं, दे नहीं सकता मुझे। फालतू उनके साथ बैठे टाइम पास कर रहा है, जल्दी कर। देव सेजल को इशारा करता है। सेजल राज को एक कैरी बैग देती है। राज मुस्कुरा कर कहता है, थैंक्स। देव की तरफ देखकर इसे थोड़ा कंट्रोल में रखो। अर्जुन जी शरारत से कहते हैं, राज शीतल से कंट्रोल में रखना सीखेगी।
देव मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल जीजू। राज सबको एक नज़र देखता है और बैग से 2 गिफ्ट बॉक्स लेकर रागिनी और अंजू को देते हुए कहता है, दिए आपके लिए और मोटी ये तेरा गिफ्ट। अंजू मुस्कुरा कर कहती है, भाई अब आप हमारी तरफ से फ्री हो। देव भाई लाइए राज भाई के रूम का रिमोट दीजिए, हम भाभी को लेकर जाते हैं। राज शांत होकर कहता है, अंजू यहाँ मेरे साथ ही रूम में एंटर करेगी, बस 2 मिनट रुको। इतना कहकर उठकर सेजल और नीलिमा के पास जाता है और दोनों को एक एक गोल्ड रिंग देकर कहता है, यह मेरी दोनों भाभियों के लिए। नीलिमा सेजल भावुक होकर कहती है, भैया इस समय बहनों का नीक होता है, हमारा नहीं। राज दोनों का हाथ पकड़कर कहता है, अपनी खुशी से दे रहा हूँ। आपका तेवर इतनी बड़ी जंग जीत कर आया है, इसमें आज सब परिवार का भी साथ है। आपकी सबकी दुआओं से मैं मौत को मात देकर आया हूँ। मेरे सब कुशल घर लौटने की खुशी के लिए रख लीजिए। नीलिमा राज का हाथ पकड़कर कहती है, हम जरूर रखेंगे। और सेजल बॉक्स खोलो, हम अभी भैया के सामने ही इसे पहनेंगे। राज दोनों के हाथ से अंगूठी लेता है और मुस्कुराते हुए दोनों की अंगुलियों में रिंग पहनाकर उनके पैरों में झुककर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले अपने देवर को आशीर्वाद दीजिए। नीलिमा सेजल राज को उठाकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, हमारी देवरानी को खूब प्यार कीजिए और दोनों हमेशा खुश रहिए। राज दोनों को गले लगा लेता है। सरला सब बच्चों को खुश देखकर नम आंखों से मुस्कुराती हुई अंदर चली जाती हैं। अर्जुन जी कहते हैं, देव यार यह क्या बात हुई, तुम्हारा दोस्त ने महिला मंडल पर मेहरबानी दिखाई है। यार हमारा भी नेक बनता है। विनोद कैसे जीजा हो तुम जो चुपचाप खड़े हो। राज हम दोनों भी तुम्हारे जीजा हैं, हमें भी पार्टी सार्टी चाहिए। राज मुस्कुरा कर कहता है, ऑफ कोर्स जीजू, मेरी बैचलर पार्टी ड्यू है, एक बार अच्छे से फिट हो जाओ, फिर आप यहाँ कहेंगे मैं आप पार्टी जरूर दूंगा। देव की तरफ आई विंक करके कहते हैं, देव जीजू को उनके स्टाइल की पार्टी देंगे। देव मुस्कुरा कर कहता है, हाँ यार बहुत दिन हो गए, सब मिलकर एंजॉय करेंगे। नीलिमा भैया आप रूम में चलिए, उठो शीतल। राज पीछे मुड़कर शीतल को देखता है और अपना हाथ आगे करता है। शीतल राज को एक नज़र देखकर उसके हाथ में अपना हाथ देती है। सब दोनों के साथ राज के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। अर्जुन रिमोट से राज का रूम खोलकर उसे राज को पकड़ाकर प्यार से कहता है, शीतल को लेकर अंदर जाओ राज और अपने नए सफ़र की शुरुआत करो। राज अर्जुन के गले लगकर कहता है, थैंक्स जीजू। धीरे से उनके कान में, आपकी पार्टी ड्यू है, पक्का फुल एंजॉय करेंगे। अर्जुन उसके गालों को छू के कहता है, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना और शीतल ये ज़्यादा परेशान करे तो मुझे सुबह बता देना। राज शीतल की तरफ देखकर शरारत से कहता है, यार जीजू आज की रात तो गुस्ताखियाँ करने का हक है मुझे। देव को देखकर कहता है, यह आपका शरीफ साला है ना, इससे पूछिए इसने कितना परेशान किया था सेजल को। सेजल जल्दी से कहती है, भैया इनको तो मौका ही नहीं। देव की तरफ देखती है और अपनी जीभ अपने दांतों से के नीचे दबा देती है। देव उसका हाथ पकड़कर कहता है, सेज क्या बोल रही हैं आप। राज शरारत से कहता है, सेजल प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस। देवराज को घूर कर कहता है, चुपचाप अपने कमरे में चला जा, सब नहीं आ रही, सभी बड़े खड़े हैं और तू तो पक्का बेशरम है। थोड़ा शीतल के बारे में सोच, देख उसका चेहरा कितना लाल हो रहा है। अर्जुन जी शरारत से कहते हैं, देव यार असली रंग तो कल सुबह देखने को मिलेगा, क्यों राज। राज मुस्कुरा कर शीतल को देखता है जो सबके मजाक करने से अपनी नजरें नीचे करके जमीन में ही गड़ी जा रही थी। नीलिमा मुस्कुरा कर कहती है, भैया प्लीज अब आप दोनों अंदर जाइए, बाकी की मस्तियाँ सुबह करेंगे। राज सबको देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, गुड नाइट एवरीवन। अर्जुन देव शरारत से एक दूसरे को देखते हैं। देवराज को गले लगा कर कहता है, तेरी आज गुड मॉर्निंग है, खूब एंजॉय करना, लेकिन कायदे से फिट नहीं है अभी तो। राज धीरे से मुस्कुरा कर कहता है, चलता हूँ, तेरी साली की सिर्फ सांसें अटकाऊंगा अपने प्यार से, बाकी कुछ नहीं, चिंता मत कर। देवराज के अलग होता है और सब ऊपर वाले फ्लोर के हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। आज फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ हमारे राज सी थे। राज शीतल का हाथ थाम कर कहता है, धर्मपत्नी
धर्मपत्नी जी, आपके ख्वाबगाह में आपका मासूम पति दिल खोलकर आपका स्वागत करता है। राज की बात सुनकर शीतल की जोर से हंसी छूट जाती है। राज उसके मुंह पर हाथ रख कर कहता है, क्या कर रही हो यार, इतनी जोर से कौन हंसता है, सब ऊपर ही हैं। अर्जुन देव शरारत से कहते हैं, अरे रोमियो, हंसने की आवाज़ कैसे आ रही है, रूम लॉक करके कुछ भी करो। राज, वैसे भी तेरा रूम साउंड प्रूफ है, शोर सुनाई नहीं देगा। राज शीतल को घूर कर देखता है, सुन लिया ना आप, चलो जल्दी अंदर। शीतल का हाथ पकड़कर अंदर लाता है और रिमोट से रूम लॉक कर देता है। रूम की डेकोरेशन देखकर राज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अग्रवाल फैमिली का सबसे बड़ा और खूबसूरत बेडरूम राज के हिस्से में था। राज के रूम के सामने वॉल पर बड़ा सा टीवी, उसका वीडियो गेम और होम थिएटर लगा हुआ था। साइड में एक सिंगल सीटर काउच रखा था। एक साइड में दो हैंडीक्राफ्ट की चेयर और टेबल थे। बेड के दोनों साइड मैचिंग टेबल जिस पर खूबसूरत नाइट लैंप रखा हुआ था। रूम के एक साइड में बड़ा सा वॉशरूम जिसमें बाथ टब लगा हुआ था, जिसे कांच की वॉल से कवर किया हुआ था। बेड के ठीक सामने बालकनी का गेट खुलता था, जहां पर बहुत बड़ी खुली छत पर करीने से विभिन्न तरह के गुलाब के खूबसूरत पौधे गमले में सुशोभित हो रहे थे। वहीं टेरेस पर एक साइड हैंडी क्राफ्ट का झूला रखा था। देव और निशु ने झूले को भी रूम के डेकोरेशन के अकॉर्डिंग फ्रेश फ्लावर से ही सजा रखा था। राज का पूरा रूम फ्रेश फ्लावर से के यूनिक स्टाइल का डेकोरेट कराया था। बेड पर किसी तरह के फूलों की सजावट नहीं थी, सिर्फ बेड के चारों ओर वाइट नेट पर्दे लगाकर उन पर फ्रेश फ्लावर से डेकोरेशन किया हुआ था। रूम में किसी भी तरह की कोई खूबसूरत खुशबूदार कैंडल नहीं थी। राज की सेहत को देखते हुए बिल्कुल सिंपल और यूनिक डेकोरेशन था। और फॉल सीलिंग की कलरफुल लाइट रूम को बेहद रोमांटिक बना रही थी। राज के बेडरूम के साइड वाली दीवार पर पूरी अग्रवाल फैमिली के सदस्यों का एक खूबसूरत कोलाज था और बीच में राज और शीतल की एंगेजमेंट का खूबसूरत फोटो लगा हुआ था। साइड टेबल पर राज और देव की बचपन से लेकर अभी तक के कुछ रिलेटेड फोटो कोलाज पर लगा हुआ था। शीतल रूम में आकर गौर से पूरे रूम को देख रही थी। राज शीतल को पीछे से हक करके कहता है, क्या हुआ, तुम्हें रूम पसंद नहीं आया या फिर डेकोरेशन? शीतल राज की ओर देखती है, उसकी आंखें पूरी आंसुओं से भरी हुई थी। राज शीतल को गले लगाकर अधीर होकर कहता है, क्या करूं मैं तुम्हारा, अब इन आंखों में आंसू क्यों हैं? शीतल राज के सीने से लगकर उसके कुर्ते को कसकर पकड़ते हुए नम स्वर में कहती है, हमारा मेल कैसे हो गया आपसे, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कहीं से भी आपकी बराबरी नहीं कर रहे। आपका स्टेटस इतना हाई लेवल का है और हम। राज शीतल की बातें चुपचाप सुनता है, फिर अपने से अलग करके सख्त लहजे में कहता है, कर ली अपने मन की बात या और भी अभी बकवास करनी बाकी है? तुम्हारे दिमाग में यह बातें कैसे आ गई? और सख्त होकर कहता है, आज के बाद फिर कभी तुम्हारी जुबां पर यह शब्द आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतना कहकर उसका हाथ छोड़कर कहते हैं, चेंज करो और सो जाओ। इतना कहते ही अलमारी की तरफ बढ़ता है कि शीतल राज को पीछे से हक करके अपना चेहरा उसकी पीठ पर लगाते हुए कहती है, आपको नाराज करने के लिए नहीं बोला हमने। आज पहली बार हमने अपने ससुराल को देखा है, बस अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे थे हैं। इसमें क्या गलत है? जो सच्चाई है उसे हम नकार नहीं सकते। राज उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने आगे करके उसे अपने गले से लगाकर कहता है, सोना, हमारे परिवार की नज़र में पैसा स्टेटस मायने नहीं रखता। तुमने देखा ना, पापा ने तुम्हें और भाभी को सबके सामने अपनी बेटी का दर्जा दिया है। पता है क्यों? क्योंकि भाभी को और तुम्हारे पापा ने स्टेटस देखकर नहीं, तुम्हारे संस्कारों से पसंद किया है। इसलिए सारी टेंशन अपने मन से निकाल दो। उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है और मुस्कुरा कर कहता है, और तुम मेरे बराबर की हो या नहीं, यह मैं अभी कैसे कह सकता हूँ? शीतल हल्के से अपना चेहरा ऊपर करके कहती है, हम मतलब नहीं समझे, आप क्या कहना चाहते हैं? राज अपनी आंखें बंद कर शर्त लहजे में कहता है, सोना, अभी तो मैंने पूरी तरह कहाँ देखा है तुम्हें। आज रात तुझे
मुझे तुमसे थोड़ी सी इजाज़त चाहिए। राज के इस तरह सर्द लहजे में बोलने से ही शीतल की आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी पकड़ राज पर कस जाती है। राज शीतल का चेहरा ऊपर करके कहता है, सोना इतनी देर से यह सब पहन कर रखा है, चुभ नहीं रहा तुम्हें? आओ पहले चलकर उतारो इसे और इसी कपड़े पहनो। इतना कहकर उसे काउच के पास लाता है और शीतल को वहां बैठाकर खुद उससे बिल्कुल सट कर बैठते हुए कहता है, सोना अपनी ज्वेलरी उतारो। शीतल नजरें नीचे करके अटकते हुए कहती है, वो हो हम कैसे ड्रेसिंग? राज उसका हाथ पकड़कर उसके करीब होकर कहता है, मैं आई रिम्यू प्लीज अलाउ मी। शीतल राज के ऐसे बोलने से ही कांप उठती है। राज उसके शरीर की कंपन महसूस कर लेता है। वह शीतल का चेहरा ऊपर करके शांति से कहता है, मेरी आंखों में देखो सोना और मुझे बताओ तुम अभी कंफर्टेबल हो या नहीं, आगे बढ़ना चाहती हो या नहीं। ये से क्लियरली विदाउट हेजिटेशन शीतल राज की तरफ देखती है, जो बेचैन नजरों से उसके चेहरे को देख रहा था। शीतल अटकते हुए कहती है, वो हम। राज शीतल के चेहरे के हाव भाव देखकर हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, अभी नहीं होना कंफर्टेबल। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ट्रस्ट करो, तुम्हारी परमिशन के बिना कभी तुम्हें टच नहीं करूँगा, लेकिन यह ज्वेलरी उतारने में तो हेल्प कर सकता हूँ ना, इतनी तो परमिशन शायद मिलनी चाहिए। शीतल के चेहरे को देखकर लंबी सांस लेकर गंभीर रूप में कहता है, मेरा पास्ट ही ऐसा है कि तुम्हारा ट्रस्ट हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शायद मेरे प्यार पर मेरा पास्ट हावी हो गया। इतना कहकर शीतल को देखता है और उसके गालों को थपथपा कर, जाओ ज्वेलरी और लहंगा चेंज करो, मैं भी अपनी ड्रेस चेंज करके अपनी रात वाली मेडिसिन ले लेता हूँ, फिर आराम से सोएंगे। और उठकर अपने कदम जैसे ही आगे बढ़ाता है, शीतल राज की कलाई पकड़कर बेचैनी से कहती है, हमें बेचैन करके क्यों हमसे दूर जा रहे हैं? हमें सब यह चुभ रहा है। हमारी जल्दी से हेल्प करिए ना, जिससे हम फ्री होकर आपको ढेर सारा प्यार। उसके आगे के शब्द उसके गले में ही फंस जाते हैं। राज पीछे मुड़कर शीतल को अपनी सर्द नज़रों से देख रहा था। राज की आंखों की तपिश देखकर शीतल की नज़रें अपने आप झुक जाती हैं। राज उसके पास बैठकर उसका चेहरा अपने हाथों में भर कर कहता है, सोना कोई जबरदस्ती नहीं है और हंसकर वैसे भी मैं कहाँ कुछ कर पाऊंगा, अभी फिट होने में टाइम लगेगा। शीतल राज के ऐसे कहने से ही शर्मा जाती है। वह नजरें नीचे करके, हमें आपकी हेल्प चाहिए। राज उसका चेहरा ऊपर करके, मेरी आंखों में देख कर कहो, कहो तुमने जो तुमने अभी कहा। शीतल राज की आंखों में देखती है और अपनी नजरें तुरंत नीचे करके कहती है, हमसे नहीं हो पाएगा। राज अपने एक हाथ से उसके सर से चुन्नी उतारकर साइड में रखता है और दिलकश अंदाज में कहता है, सोना आज मेरे लब तुम्हारे बदन के हर उस हिस्से को छुएंगे जो तुमने इन आभूषणों से सजा रखी हैं। बोलो मंजूर है? शीतल आंखें बंद किए हुए अपने में सिमटी हुई हल्के से अपनी गर्दन हिलाती है। राज शीतल के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर कर कहता है, यह मेरे प्यार का शगुन है। मुझे तुम्हारी तरफ से भी सेम रिटर्न गिफ्ट चाहिए। आज की रात सोना, ओपन योर आइज एंड टेल मी, मैं उम्मीद करूं तुम दोगी ना। राज की गर्म सांसें और बातें ही शीतल की जान सुखाने के लिए काफ़ी था। और हमारे एरोगेंट किंग आज बार बार हमारी इनोसेंस क्वीन की हार्ट बीट बढ़ा रहे थे। राज शीतल के सीने पर हाथ रखकर मदहोशी से कहता है, वैसे भी अभी तो कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ बातों से ही तुम्हारी धड़कनें बेकाबू हो रही हैं। सोना प्लीज आंसर मी, जैसे मैं तुम्हें प्यार करूँगा फिर वही प्यार मुझे तुमसे चाहिए। इसके चिन्ह को अपनी उंगली से ऊपर करके उसके होंठों पर अपनी उंगली फिराते हुए, मुझे वही एहसास चाहिए सोना जो आईसीयू में तुमने अपने इन गर्म नाजुक गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लबों के स्पर्श से दिया था, और जिसे महसूस करके ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मैं होश में आ गया। आज रात फिर मुझे वही एहसास चाहिए। सबसे पहले मुझे तुम्हारा किस
कर अपने लबों पर चाहिए। इतना कहकर उसकी मांग का टीका उतार कर अपने सुलगते बेचैन लबों को देव उसकी मांग को छू लेता है। शीतल राज के स्पर्श से ही सिहर उठती है। राज उसके कानों के झुमके खोलकर जैसे ही उसके ईयर रिंग लोब पर अपने होंठ रखता है, शीतल के मुंह से हल्की सी आह निकलती है। राज मदहोशी से कहता है, सोना प्लीज यार कंट्रोल करो, तुम्हारे मुंह से निकलती हुई सर्द आवाज़ें मुझे मदहोश कर देंगी। प्लीज सोना बी स्ट्रांग। इतना कहकर अपने दोनों हाथों से उसकी नथ को खोलकर साइड में रखता है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर मदहोशी से कहता है, सोना पूरा चेहरा फ्री हो गया। अब मैं तुम्हारे इस दिल को अपने लबों से स्पर्श करूंगा, जिसे देखकर मैं हर पल बेकाबू होता हूँ। अपनी नींदों में भी मैंने तुम्हारे इस दिल को महसूस किया है और शायद यही वो सबसे खूबसूरत हिस्सा है जिस पर मैं अपना दिल हार गया और तुम्हारा यहाँ सड़ू रोक नहीं पाया। अपने आप को तुमसे सच्चा प्यार कर बैठा। इतना कहकर उसकी नोच को अपने होठों से छूकर अपनी अंगुली से उसके दिल को छूता है और अपने होठ उस पर रख देता है। शीतल की एक बार फिर स्क्रीमिंग बढ़ जाती है। राज शीतल को अपने एक हाथ से बाहों में लेकर अपने होठों से धीरे धीरे शीतल के दिल को छूता है। शीतल राज की छुअन से ही कसमसा रही थी। उसकी पकड़ अपने लहंगे पर कस जाती है। शीतल धीरे से लरजते हुए कहती है, बस करिए ना प्लीज। शीतल के बोलते ही राज एकदम से रुककर कहता है, क्या हुआ सोना, तुम ठीक तो हो ना? शीतल अटकते हुए अपनी आंखें बंद करके कहती है, हम बहुत बेचैन हो रहे हैं। राज मदहोशी से कहता है, तुम्हारी बेचैनी ही दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ सोना। इतना कहकर उसके गालों को छूकर थोड़ी देर तक उसके होठों को देखता है, फिर उसके गले से नेकलेस उतार कर उसकी चुन्नी को जैसे ही हटाता है, उसकी नज़र शीतल के सीने पर अपने नाम के टैटू पर जाती है और उसके दिल में तेजी से हलचल शुरू हो जाती है। राज के हाथ अपने आप शीतल के सीने पर पहुंच जाते हैं। वह प्यार से उसे स्पर्श कर हल्के से प्रेस करता है और अपने होठों को एक बार फिर उसी जगह रख देता है जहां उसने शादी से पहले ही अपना अधिकार जमा लिया था। शीतल राज की पीठ को कसकर पकड़ लेती है। राज के होंठ शीतल की गर्दन को चूमते हैं। राज काफी देर तक अपने होठों से शीतल की गर्दन को दबाए रखता है। शीतल सर लरजते हुए कहती है, प्लीज छोड़ दीजिए। राज एकदम से शीतल से अलग होकर कहता है, सॉरी सोना, पेन हुआ क्या? इतना कहकर जैसे ही शीतल की गर्दन को देखता है, वह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि राज के लबों के निशान उसकी गर्दन पर उभर गए थे। राज शीतल को गले लगाकर कहता है, सोना, अलमीरा में तुम्हारी नाइट ड्रेस रखी है, पहन लो। शीतल राज के गले लगे हुए कहती है, हम नाइट ड्रेस नहीं लाए। राज उसको अपने से चिपकाए हुए कहता है, तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से मैंने पहली बार गर्ल शॉपिंग की है, देख लो, शायद तुम्हें पसंद आए। शीतल राज की छुअन और स्पर्श से इतनी सुर्ख हो रही थी कि उसकी नज़रें ही राज के सामने नहीं उठ रही थी। राज इस चीज़ को अच्छे से महसूस कर लेता है। वह शीतल का चेहरा ऊपर करके कहता है, सोना, कितनी सुर्ख हो रही हो यार, मेरे प्यार का असर है ना? और मधुसी से कहता है, बेचैनी कम हुई? शीतल अटकते हुए कहती है, हमें अब चेंज करने दीजिए हमारी कमर। इतना बोलते ही उसे एहसास होता है कि राज के हाथ उसकी कमर पर आ गए थे। शीतल राज के गर्म हाथों के स्पर्श से ही चीख उठती है। शीतल राज के हाथों के ऊपर अपना हाथ रख कर कहती है, प्लीज। राज उसका हाथ हटाकर कहता है, कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ करधनी उतार रहा हूँ। इसे पहनने से तुम्हारी पूरी कमर लाल हो रही है। इतना टाइट क्यों बांधा इसे? थोड़ा लूज रखना था ना। आगे जब भी इसे पहनो ध्यान रखना। उसकी कमर पर अपनी अंगुलियों से हरकतें करते हुए कहता, मुझे तुम्हारी कमर पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं चाहिए। यह हिस्सा सिर्फ मेरे लबों के लिए है। आज इसे कोरा ही छोड़ रहा हूँ। और मदहोशी से उसकी गर्दन को चूमते हुए कहता है, सोना, अपने बदन के
हर उस हिस्से को बचा कर रखना जो अभी तक मेरी नज़रों से अनछुए हैं। यदि मेरी नज़रों ने उन्हें अपनी नज़रों में कैद कर लिया और मेरा दिल बेकाबू हो गया तो तुम मेरे होठों की हरकत को नहीं रोकोगी। इसलिए प्लीज़ फेरे होने तक अपने को बचाए रखना, क्योंकि मैं सही मायने में फेरे के बाद ही हमारे रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ। इतना कहकर उसका हाथ पकड़ कर कहता है, आओ मेरे साथ। शीतल राज की बाहों में सिर्फ लहंगे और ब्लाउज में ही थी, इसलिए वह खड़े होने से कसमसा रही थी। वह नीचे पड़ी अपनी चुन्नी को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, राज की नज़र उसके सीने पर पड़ती है और वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है, वी आर हस्बैंड वाइफ। इतना नर्वस फील होने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने, चलो उठो ना। कहकर उसका हाथ पकड़कर अलमारी में रखे नाइट ड्रेस की तरफ इशारा करके दिलकश अंदाज में पूरे वीक की हर रात के लिए अलग अलग तरह की नाइट ड्रेस है, तो चॉइस इज यूअर। आज रात तुम मेरा ध्यान रखते हुए क्या पहनना पसंद करोगी। इतना कहकर उसके ब्लाउज के नीचे की डोरी खोल कर कहता है, तुम्हारा काम और आसान कर दिया, अब या फ्री हो गया है। पहले अपनी ड्रेस सेलेक्ट करो, फिर जाकर चेंज करो। इतना कहकर अपनी टी शर्ट निकालता है और वॉशरूम में चला जाता है। शीतल अलमीरा में जमी हुई सारी नाइट ड्रेस उठाकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। राज ने हर एक कलर की अलग अलग ड्रेस शीतल के लिए खरीदी थी, जिसमें उसका फेवरेट ब्लैक कलर का लोअर टी शर्ट, एक येलो कलर का क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स, एक स्लीवलेस रेड कलर की शर्ट ए लाइन नाइटी, एक बिल्कुल शर्ट पर्पल कलर की बेबी डॉल नाइटी, एक फुल स्ट्रेट फिटिंग सी ग्रीन कलर का गाउन और एक वाइन कलर की 2 पीस नाइटी और 3 विर्थ नेट की पिंक कलर का 1 पीस नाइटी ले रखा था। राज वॉशरूम से लोअर और टी शर्ट पहनकर बाहर आता है और शीतल को देखकर कहता है, मेरा सवाल इतना कंफ्यूज का नहीं था जो तुम अभी तक सेलेक्ट नहीं कर पा रही हो। उसकी आंखें देखकर उसके करीब होते हुए मैं अपने हिसाब से दे दूं। राज के बोलते ही शीतल की सांसें एक बार फिर अटकने लगती हैं। राज उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराकर शीतल के हाथ में उसका फेवरेट लोअर और टी शर्ट देकर कहता है, जाओ चेंज करो। शीतल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह एक नज़र राज को देखती है और चुपचाप वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। राज बेड पर लेटा हुआ शीतल को अपनी गहरी नज़रों से देखता है। शीतल अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम में जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह मन में, कान्हा हमारा तो रूम भी इनके वॉशरूम से छोटा है, अभी तो हमने घर को पूरा देखा भी नहीं है, देखते हैं सुबह और कितने झटके मिलेंगे। राज बाहर से ही कहता है, सोना पूरी रात बाथरूम में ही रहना है। मैंने कितना तो तुम्हारा काम आसान कर दिया, फिर क्यों इतना टाइम लगा रही हो। शीतल मुंह बनाते हुए कहती है, हर चीज़ इन्हें अपने हिसाब से चलनी चाहिए। सड़ू कहीं के, बेटा शीतल जल्दी कर वरना अभी क्लास लग जाएगी। शीतल फटाफट चेंज करती है और बाहर आकर जैसे ही अपना लहंगा और चुन्नी उठाकर समेटने को होती है कि राज उसे घूर कर कहता है, छोड़ दो, उसे सुबह हो जाएगा, तुम जल्दी से यहाँ आओ। कोई बहाना नहीं चाहिए, मेरा रिटर्न गिफ्ट दो मुझे, इसके बाद ही सोने दूंगा। यह राज अग्रवाल की अदालत है धनपत्नी जी, इसमें कैदी के रिहा होने की कोई चांस नहीं हुए, जल्दी आओ। राज की बात से ही शीतल के हाथ से लहंगा काउच पर ही गिर जाता है। वह एक नज़र राज पर डालती है और धीरे धीरे अपने कदम उसकी ओर बढ़ा देती है और उसके राज के पास आकर धीरे से कहती है, आपकी मेडिसिन। राज मदहोशी से उसके करीब होकर कहता है, बड़ी खूबसूरत लग रही हो, नाइस फिटिंग, परफेक्ट साइज। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब बिठा लेता है और मदहोशी से कहता है, सोना प्लीज रिटर्न गिफ्ट दो मुझे। शीतल रचते हुए कहती है, यह सबसे पहले आपकी तरफ से हम कैसे। राज उसका चेहरा ऊपर करके दिलकश अंदाज में कहता है, मुझे पहले अपने होठों पर तुम्हारा स्पर्श चाहिए और सर्द अंदाज में से सोना मेरे लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लेते वक्त तुम्हारी नज़रें मेरी नज़रों में होनी चाहिए।
राज शीतल को कमर से पकड़कर कहता है, अपने करीब करके, इससे ज़्यादा हेल्प नहीं करूँगा। किसमें? शीतल अपने कांपते हाथों से राज के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। राज उसके चेहरे को देखते हुए मधोसी से कहता है, सोना, ओपन योर आइज। शीतल अपनी आंखें खोलती है और धीरे धीरे राज के चेहरे की तरफ बढ़ते हुए अपने नाजुक से अध खुले कांपते लबों को उसके तपते होठों पर रख देती है। शीतल के होठों के स्पर्श से ही राज के हाथों का दबाव उसकी कमर पर कस जाता है और शीतल की एक बार फिर स्क्रीमिंग शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में शीतल जैसे ही राज से अलग होने की कोशिश करती है। राज अपने लबों से शीतल के लबों को कैद कर लेता है। कुछ देर बाद राज एक लंबे खूबसूरत एहसास के बाद शीतल को अपने से अलग करता है और राज की गिरफ्त में हल्के हल्के कांप रही थी। राज शीतल को गले से लगा लेता है और अपने लेफ्ट हैंड से धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है, सोना, ठीक तो हो ना? शीतल का बदन राज के सीने से बिल्कुल सटा हुआ था। वह लरजते हुए कहती है, हम ठीक हैं। राज उसके सर को चूम कर कहता है, थैंक यू सोना, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, मुझे अपना खूबसूरत स्पर्श देने के लिए। और मुस्कुराकर शरारत से कहता है, सोना, कल जीके का पेपर है ना, क्या तैयारी है? शीतल अपना चेहरा ऊपर करके राज को देखती है, जो शरारत भरी नज़रों से मुस्कुरा रहा था। वो मुंह बनाकर कहती है, कुछ तैयारी नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि यह वाला पेपर हम पक्का ड्रॉप करेंगे। राज उसे घूरते हुए कहता है, सोचना भी मत, अब से तुम पूरी तरह मेरे अपने सड़ू के अंडर में हो और वह तुम्हें कोई गलत काम करने की इजाज़त कभी नहीं देगा, समझी? चलो मुझे मेडिसिन दे दो, फिर सोते हैं। इतना कहकर शीतल को अपने से अलग करता है। शीतल टेबल पर रखी राज की मेडिसिन निकालती है और राज को देकर जल्दी से केटल से गर्म दूध निकालकर गिलास राज की ओर बढ़ा देती है। राज उसके हाथ से गिलास लेकर उसे भी अपने पास बैठा लेता है और उसके मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लो जल्दी से पियो। शीतल हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को देखती है। राज शीतल के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मन नहीं भरा क्या? एक ही दिन में इतनी बेचैन हो रही हो कि तुम्हारी नज़र मुझ पर से हटना ही नहीं चाह रही। शीतल मुंह बनाकर कहती है, ज़्यादा गलत फहमी में मत रहिए। राज दूध का गिलास टेबल पर रखकर शीतल के कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचता है और उसके बालों से रबर बैंड निकालकर मदहोशी से कहता है, तुम्हारी जो यह बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, सब बता देती हैं। उसके सीने पर हाथ रखकर कहता है, यह दिल भी शायद गलत फहमी से ही धड़क रहा है ना। उसके चेहरे पर अपनी अंगुली फिराते हुए कहता है, गारंटी से कह सकता हूँ, अभी भी तुम्हारी बेचैनी कम नहीं हुई है। और शीतल को एक नज़र देखता है और गंभीर आवाज़ में कहता है, समझता हूँ सोना, बस कुछ दिन और इंतजार कर लो। उसके दिल पर अपने होंठ रखकर मधोसी से कहता है, आज की रात दूध पीने का हक हम दोनों को है, किसी ने बताया नहीं तुम्हें? शीतल एक बार फिर राज की सांसों की खुशबू और छुअन से मदहोश होने लगती है। राज आंखें खोलकर शीतल को देखता है, जिसके हाथों की पकड़ राज की कमर पर कस रही थी। राज उसके होठों को हल्के से छूकर टेबल से दूध का गिलास उठाता है और शीतल के मुंह से लगाकर कहता है, चलो सोना, जल्दी से पी लो, फिर मैं भी पी लूँगा। शीतल थोड़ा सा दूध पी के गिलास राज के होंठों से लगा देती है। राज टेबल पर गिलास रखता है और शीतल से कहता है, टाइम ज़्यादा हो गया है, अब सो जाओ। शीतल जल्दी से पी लो सही करके राज का हाथ पकड़ कर कहती है, चलिए आप लेट जाइए। और आज शाम से बैठे ही रहे हैं। राज अपनी टी शर्ट उतारने के लिए हाथ ऊंचा करता है कि शीतल राज का हाथ पकड़ कर कहती है, क्या हुआ? राज उसे देखकर कहता है, मुझे शर्टलेस सोने की आदत है और हंसते हुए, बचपन से मैं और देव रात को ऐसे ही सोते हैं। इतने दिन हॉस्पिटल में चला लिया, पर आज बहुत दिनों बाद अपने रूम में हूँ, इसलिए सुकून से सोना चाहता हूँ। शीतल को तिरछी नज़र से देखते हुए कहता है, तुम तो अनकंफर्टेबल नहीं होगी? शीतल अटकते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप आराम से सो जाइए। आज की टी शर्ट
उतारती है और बेड पर से जैसे ही उठती है कि उसका हाथ स्लिप होता है और उसके होंठ राज के सीने से टच हो जाते हैं। शीतल के स्पर्श से ही राज की आंखें बंद हो जाती हैं। वह लेटे हुए कहता है, सोना यार, अब बेचैनी मत बढ़ाओ। शीतल जल्दी से राज के सीने से उठकर कहती है, वो गलती से गिर गए। राज खोलकर मुस्कुराते हुए कहता है, चलो आओ, अब आराम से सो जाओ। शीतल राज के ऊपर ब्लैंकेट डालती है और बेड पर आकर राज से थोड़ा सा दूर होकर लेट जाती है। राज शीतल के पिलो पर आकर उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसके बिल्कुल सट जाता है और आंखें बंद करके कहता है, अब मुझे हमारे बीच जरा सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं है। इतना कहकर उसे अपने से बिल्कुल चिपका लेता है। शीतल राज के पास आकर उसके गठीले बदन को एकदम निहारती है। राज अपने ऊपर शीतल की नजरें महसूस कर आंखें बंद कर एक हाथ से शीतल के कमर को पकड़ते हुए कहता है, सोना प्लीज ऐसे मत देखो यार, वरना दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। अपनी आंखें खोलकर धीरे से कहता है, अब हमेशा के लिए इसी कमरे में सोना है, न मेरे साथ अपनी आदत डालो और सोने की कोशिश करो। इतना कहकर उसकी आंखों को अपनी हथेलियों से ढक लेता है। शीतल राज की हथेलियों को हटाकर राज की कमर पर अपना हाथ रख लेती है और उसके सीने से अपना चेहरा लगा लेती है। शीतल की हरकत से राज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मानोगी ना मेरी, लेकिन प्लीज अब सो जाओ। शीतल लेटे हुए कहती है, हमें बताइए भाभी और माँ सुबह कितने बजे तक उठ जाते हैं। राज आंखें बंद करके शीतल के हाथों को पकड़कर कहता है, तुम रेडी होकर सुबह 7 बजे के बाद नीचे चली जाना। मम्मा सुबह 8 बजे ही पूजा करती हैं, तब तक भाभी भी नीचे आ जाती हैं। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, हम 7 बजे से पहले ही रेडी हो जाएंगे। अब आप सो जाइए। आज की रात भले ही दोनों का शारीरिक मिलन अधूरा था, लेकिन आज दोनों का पूर्ण आत्मिक मिलन हो चुका था और रात शीतल के जीवन की यह सबसे खूबसूरत रात थी, जहां दोनों के दिलों में सिर्फ एक दूसरे के लिए भरपूर प्यार और सम्मान था। दोनों ही पूरे दिन की भागदौड़ में से थके होने के कारण तुरंत ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। सुबह पक्षियों की चहचहाहट के साथ शीतल की नींद खुलती है। उसकी नज़र सबसे पहले अपने पास चैन से सोई हुई राज पर पड़ती है। कल रात राज के साथ बिताए हसीन पलों को याद कर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। शीतल थोड़ी देर तक प्यार से राज के चेहरे को एकटक देखती है। उसके हाथ अपने आप राज के माथे पर बिखरे बालों में उलझ जाते हैं। कुछ देर तक वह अपने नरम मुलायम अंगुलियों से उसके बालों के साथ खेलती है। उसके बाद उसके हाथ धीरे धीरे राज के चेहरे पर आ जाते हैं और प्यार से उसके गालों को सहलाती है। राज आंखें बंद किए ही कहता है, सोना मुझे अच्छे से निहार लिया हो तो गुड मॉर्निंग ही विश कर दो। शीतल एकदम से हड़बड़ा कर राज के चेहरे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि राज उसका हाथ पकड़कर आंखें खोलकर शीतल को देखता है और उसकी नींदों से भरी अलसाई हुई बड़ी बड़ी नशीली आंखों में डूब जाता है और हल्के से उसके होंठों को छूकर कहता है, गुड मॉर्निंग सोना, ये मेरे इस नए जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह है। इतना कहकर उसके माथे को, उसकी नशीली आंखों को, उसके तिल को, उसके सुर्ख लबों को छूकर उसके सीने पर अपना सर लेता है। शीतल के दोनों हाथ से राज की पीठ पर कस जाते हैं। वो हल्की स्माइल से कहता है, आप क्यों इतनी जल्दी उठ गए। राज धीरे से अपना चेहरा ऊपर करके शीतल की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब यार मेरी बीवी सुबह सुबह इतने प्यार से सहलाएगी तो बंदा कैसे नहीं उठेगा। शीतल राज की गिरफ्त में कसमसाते हुए कहती है, वो हमें लेट हो जाएगा, आप छोड़िए हमें। आज हमारा ससुराल में पहला दिन है और हम नहीं चाहते कि हमसे कोई गलती हो। आप हटिए, हमें रेडी होने में भी टाइम लगेगा। राज शांत होकर उसके चेहरे को देखता है और दिलकश अंदाज में कहता है, मैंने जो कहा है वह करो और जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। शीतल अटकते हुए कहती है, प्लीज़। राज मदहोशी से कहता है, नो प्लीज, कोई एक्सक्यूज नहीं सोना, तुम्हें रात को ही कहा था कि यह राज अग्रवाल की अदालत है।
धर्मपत्नी जी जो कहूँगा वह करना पड़ेगा। हर चीज़ में तुम्हारी बात मान लूँगा, लेकिन तुमसे अपने हिसाब से इश्क करूँगा भी और करवाऊँगा भी। इसमें राज अग्रवाल की तरफ से उसके कैदी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। यह मेरा फरमान है, इसे कान खोल कर सुन लेना। शीतल के चेहरे पर आई शरारती लटों को उसके कान के पीछे लगा कर कहता है, सोना, मेरी अदालत के कुछ रूल रेगुलेशन हैं। पहला रूल, धर्मपत्नी जी हर रोज सुबह तुम्हारे इन गुलाबी होठों का स्पर्श अपने होंठ पर चाहिए, उसके बाद ही तुम अपने कदम बेड से नीचे रखोगी। शीतल बड़ी बड़ी आंखों से राज को हैरानी से देखती है। राज उसे देखते हुए कशिश भरी अंदाज में कहता है, सोना, कितना भी मुझे घूर लो, इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। और शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, यदि किसी दिन गलती से भी तुम मॉर्निंग विश करना भूल गई तो तुम्हारा पनिशमेंट भी मेरे हिसाब से होगा। शीतल हैरानी से राज को देखते हुए कहती है, डरा नहीं रहा हूँ, अपने हिसाब से प्यार करना सिखा रहा हूँ। ओके। सेकंड रूल, मैं जब भी ड्यूटी जाऊँ उससे पहले तुम बेडरूम में मेरे पास रहोगी। घर से निकलते वक्त मैं अपना सुकून अपनी आंखों में बसा कर निकलना चाहता हूँ। शीतल के गर्दन में अपना चेहरा छुपाए हुए कहता है, रूल नंबर 3, स्कूल में जब भी पीरियड फ्री होगा मुझे एक मैसेज लव यू का ड्रॉप करोगी। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। यह पार्ट कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।